नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव अपना शरीर छोड़कर कहाँ चले जाते थे, या फिर भगवान शिव ने कैलाश पर्वत नामक बर्फ की पहाड़ी का चुनाव क्यों किया था? इस रहस्य से आज मैं इस वीडियो में पर्दा उठाने वाला हूँ, जो कि हर एक साधक को पता होना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि भगवान शिव ने एक दुर्गम स्थान जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती थी उस पहाड़ी का चुनाव किया, या फिर वो वहाँ जाकर रहने लगे थे। इसके साथ ही इस विषय पर मैंने एक लाइव भी बनाया था, तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप उस लाइव को अटेंड कर सकते हैं, उसे दोबारा से रीवॉच कर सकते हैं, तो भी आपको इस विषय पर जानकारी मिल जाएगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भगवान शिव एक उच्च स्तर के योगी थे, एक उच्च स्तर के साधक थे। और जब भी कोई साधक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस लेता है या फिर वो अपने शरीर से दूर रहकर एस्ट्रल ट्रैवल करता है, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जो भगवान शिव हैं वो भी एस्ट्रल ट्रैवल ही करते थे और वो कई जन्मों तक, मतलब कई सदियों तक वो अपने शरीर से बाहर ब्रह्मांड में भ्रमण करते थे कि सूक्ष्म जगत का जो ये विज्ञान है, जिस वजह से पूरा ब्रह्मांड गतिमान रहता है, ये सब जानने के लिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई साधक, भले ही वो भगवान के अवतार ही क्यों ना हो, अगर वो इस शरीर में आए हैं, हम इंसानों के शरीर में अगर वो आए हैं, तो और अगर वो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो उन्हें अपनी शरीर की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो साधक होते हैं वो अपने शरीर को छोड़ करके अपने सूक्ष्म शरीर से यात्रा पर निकल जाते हैं, और वो जो कुछ ज़्यादा ही दूर निकल जाते हैं तो फिर वो अपने शरीर में वापस नहीं आ पाते हैं। तो बिना गुरु के तो ये सूक्ष्म शरीर की जो यात्रा होती है ये करनी वैसे भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप अपने सूक्ष्म शरीर के थ्रू कहीं चले गए और आपका जो स्थूल शरीर है वो यहीं रह गया, तो फिर उस बीच में अगर आपको मृत समझकर आपके पारिवारिक मेंबर ने या फिर पड़ोसियों ने अगर आपका अंतिम संस्कार कर दिया, तो फिर आपका पूरा जन्म बेकार हो जाता है। मतलब फिर उसके बाद ओनली आपका सूक्ष्म शरीर ही रह जाएगा, आपके पास ये स्थूल बॉडी नहीं होगी। तो शरीर को सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या फिर किसी को बताकर जाना होता है कि मैं इतने दिनों के लिए एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए जा रहा हूँ, तो इस बीच में मुझे मरा हुआ ना समझ लेना, या फिर मेरा अंतिम संस्कार वगैरह ना कर लेना। इस तरह से बताकर जाना पड़ता है अपने किसी सहपाठी को, भले ही वो गुरु भाई हों या फिर कोई अन्य हों, मतलब जो साधक हैं दूसरे, उन्हें बताकर जाना पड़ता है। क्योंकि जो भी इंसान एस्ट्रल ट्रैवल करता है तो उसका जो ये स्थूल शरीर होता है वो एक तरह से मृत जैसा दिखाई पड़ता है। मतलब उसकी सांसें भी बहुत धीमी हो जाती हैं, दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है, नब्ज भी उसकी बहुत धीमी हो जाती है। और अगर वो ज़्यादा ही दूर चले जाता है तो ये बिल्कुल बंद जैसी हो जाती हैं और डॉक्टर्स की पकड़ में भी नहीं आती हैं, तो डॉक्टर भी उनको मृत घोषित कर देते हैं। तो ये सब ना हो, इस वजह से किसी न किसी को बताकर जाना होता है कि मैं अपने शरीर को छोड़कर कहीं जा रहा हूँ यात्रा पर, तो तब तक तुम मेरे शरीर का ध्यान रखना। तो कुछ ऐसा ही भगवान शिव की जो यात्रा थी उसमें भी शामिल है। तो भगवान शिव को अपने शरीर का ध्यान रखना था, मतलब अपने शरीर को सुरक्षित रखना था। तो शरीर को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से भगवान शिव ने कैलाश पर्वत जैसे एक दुर्गम बर्फीले क्षेत्र का चुनाव किया, जहाँ पर कि कोई जानवर भी नहीं होता था। क्योंकि अगर आप किसी पहाड़ में या फिर बर्फ़ के पहाड़ में अपने शरीर को छोड़ करके दूसरे किसी आयाम में निकल जाएंगे, यात्रा करने के लिए, भ्रमण करने के लिए किसी दूसरे लोक में निकल जाएंगे, तो फिर आपका जो शरीर आप छोड़कर आए हैं वो भी सुरक्षित रहना चाहिए। तो सुरक्षा जितनी उतनी ज़्यादा होगी, जहाँ पर जानवर भी कम होंगे, तो कैलाश पर्वत में बर्फ़ की वजह से कोई दूसरे अन्य जीव जंतु भी ना के बराबर होते थे। और भगवान शिव एक आम साधक नहीं थे कि वो 2 दिन के लिए या फिर 3 दिन के लिए एस्ट्रल ट्रैवल पे जा रहे हों। वो तो सदियों तक यात्राओं पर ही रहते थे। आपने अक्सर भगवान शिव को अगर सीरियल्स में भी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो ध्यान में ही रहते हैं। हमेशा भगवान शिव
यात्राओं पे ही रहते हैं, वो इस सूक्ष्म जगत के विज्ञान को जानने के लिए ही भ्रमण करते हैं कि ये सब चलता कैसे है। इस वजह से ही भगवान शिव को बहुत तरह की प्राप्तियां भी हुई थी। लेकिन भगवान शिव के साथ माता सती या फिर माता पार्वती भी कैलाश पर्वत में रहती थी। और जब भगवान शिव अपनी बॉडी को छोड़ करके किसी दूसरे आयाम में कुछ जानकारियां इकट्ठा करने के लिए चले जाते थे, तो माता सती उनके शरीर की देखभाल करती थी कि ये कब आएंगे। तो माता सती उनके शरीर की देखभाल भी करती थी और प्रतीक्षा में भी रहती थी कि ये कब आएंगे। और सदियां बीत जाती थी, भगवान शिव सदियों बाद वापस आते थे अपने शरीर में। और उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ही उन्होंने दुर्गम स्थान का चुनाव किया था, क्योंकि बर्फ़ में वैसे भी जो शरीर होता है वो ख़राब नहीं होता है। तो उच्च स्तर के साधक और योगी होने के नाते भगवान शिव को कई तरह की प्राप्तियां हो गई थी। हर जन्म में उन्हें याद रहता था कि पिछले जन्म में मैं क्या था, मेरी क्या साधनाएं थी, या फिर मेरे जीवन में क्या क्या था। इस तरह की प्राप्तियां भी उन्हें हो गई थी। और आज देखो वो लोक का ही निर्माण करते हैं या फिर बहुत तरह की सत्ताएँ उनके अंडर में काम करती हैं। कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।